जैसा कि नाम से स्पष्ट है, विसर्ग संधि। ठीक है ना। तो विसर्ग संधि में क्या होगा, जब हम दो अक्षरों की संधि करते हैं तो बीच में क्या लगाते हैं अपन, धन का निशान लगाते हैं। ठीक है ना। तो स्वर संधि में हमने देखा कि स्वर संधि में इस धन के पहले भी स्वर होता है और धन के बाद में भी स्वर होता है, अर्थात स्वर वर्णों का मेल होता है उसमें। व्यंजन संधि में हमने समझा ये कि इस धन के पहले क्या होता है, व्यंजन वर्ण होता है और बाद में स्वर अथवा व्यंजन वर्ण होता है। वो तो संधि का जो नाम है, जैसे स्वर संधि मतलब वहां केवल स्वर वर्ण ही जो है आपस में मिलेंगे। व्यंजन संधि में मतलब पहले क्या रहेगा, व्यंजन, उसका नाम है व्यंजन संधि, तो पहले क्या रहेगा, व्यंजन, और बाद में व्यंजन भी हो सकता है, स्वर भी हो सकता है। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि में क्या होगा, पहले क्या होगा, विसर्ग होगा, भाई उसका नाम है विसर्ग संधि। ठीक है ना। बाद में क्या हो सकता है, स्वर भी आ सकता है और व्यंजन। इस धन के बाद जो है स्वर वर्ण भी हो सकता है और व्यंजन वर्ण भी हो सकता है। ठीक है। अब विसर्ग संधि में क्या है, चार प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक तो आपके विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन, परिवर्तन, ये विसर्ग जो है चार रूपों को धारण करता है। विसर्ग जो है कितने, चार रूपों को धारण करता है विसर्ग। विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, ता, सा और सा। ठीक है। विसर्ग क्या बन जाता है, कभी सा बन जाता है। ठीक है ना। कभी विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, सा हो जाता है। और दूसरी स्थिति यह निर्मित होती है कि विसर्ग के स्थान, विसर्ग का जो है क्या हो जाता है, विसर्ग का ओ हो जाता है। क्या हो जाता है, ओ। विसर्ग जो है ओ भी बन जाता है। क्या बन जाता है, ओ। ठीक है। विसर्ग का ओ हो जाना। तीसरा जो परिवर्तन है वो है विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर रा हो जाना। क्या हो जाना, रा। चौथा जो परिवर्तन होता है वो है विसर्ग का लोप हो जाना। लोप जानते हैं, लोप हो जाना, लोप का मतलब गायब हो जाना। क्या है, विसर्ग के स्थान पर, हाँ, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाना, सा। सा ये दंतस्थ सा है। ठीक है। ये आपका तालब्य सा है और ये आपका जो है मूर्धन्य सा है। ठीक है। होना, ये जो है विसर्ग संधि का पहला परिवर्तन है। अब विसर्ग का सा जो होता है उसका नियम है, उसका सूत्र है, उसका जो है क्या है, सूत्र है। वो है आपका विसर्ज, विसर्जनीयस्य साह। देखो सूत्र जो कह रहा है विसर्जनीयस्य साह, माने विसर्ग का क्या हो जाना है, सा हो जाना है। क्या होना है, सा हो जाना है। अब यहां उन्होंने ये नहीं लिखा कि सा सा सा, ये नहीं लिखा। एक ही सूत्र है जो कह रहा है कि विसर्ग के स्थान पर सा हो जाएगा। अब वो आपको याद रखना है कि तीनों सा बनेंगे। ठीक है। वो विसर्ग संधि जो है, विसर्ग संधि में चार परिवर्तन होते हैं। ठीक है ना। क्या होता है, नंबर एक, विसर्ग के स्थान पर क्या होता है, बता चुके हैं क्या होता है, विसर्ग के स्थान पर क्या होता है, ता, सा और सा। ये तीन सा बनते हैं। कब बनते हैं, जब इस विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद क्या, अगर विसर्ग के बाद ता या कौन सा वर्ण हो, था। ठीक है ना।
तो ये विसर्ग क्या बन जाता है, सा बन जाता है। कौन सा सा बन जाता है, ये वाला। ठीक है, जैसे नमः धनते नमस्ते दूधन थल बराबर दुस्थल। और यदि विसर्ग के यहां आगे कुछ नहीं कहा गया है, कोई भी वर्ण हो, ठीक है ना, इसमें पहले वाले में, और यदि विसर्ग के बाद क्या हो, चा वर्ग, सीधा क्या लिख लो, चा वर्ग, तो विसर्ग क्या बनेगा, ये सीटी वाला सा बन जाएगा। जैसे निधन छल बराबर निश्चल हो गया आपका, निधन चय बराबर निश्चय। इसमें जैसे आपका क्या बनता है, नमस्ते, नमः धन ते, एक एक उदाहरण लिख लो, बराबर नमस्ते, लिख भी लेना इसको है, नमस्ते। और यहां जैसे ले लें अपन तो निधन चय, निधन चया बराबर क्या हो जाएगा, निश्चया। बिल्कुल संक्षेप में समझ रहे अपन ये। और देखें विसर्ग का मूर्धन्य सा हो जाना है। यदि इस विसर्ग के बाद क्या आ जाए, टा वर्ग आए, तो विसर्ग का क्या होना है, ये मूर्धन्य सा, षटकोण वाला सा होना है। ठीक है, जैसे निधन थुर, टा या ठा कुछ भी है, निधन ठुरा बराबर क्या हो जाएगा, निष्ठुरा। तो ये हो गया विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाना, सा हो जाना। का जो है वो है विसर्ग का क्या हो जाना, ओ हो जाना। विसर्ग का ओ हो जाना। विसर्ग का ओ कब होता है, ये जो विसर्ग है इसके पहले क्या चाहिए, छोटा आ। विसर्ग के पहले क्या चाहिए, छोटा आ, और बाद में क्या हो, तृतीय, चतुर्थ और आपका पंचम, या, वा, रा, ला और हा। इसमें स्वर नहीं है। ठीक है, तो यदि विसर्ग के पहले छोटा होगा और विसर्ग के बाद वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम, या, वा, रा, ला, हा वर्ण होंगे, तो बराबर विसर्ग का क्या हो जाना है, ओ हो जाना है। क्या हो जाना है, ओ बन जाएगा। जैसे इसमें देखें हम उदाहरण के लिए एक उदाहरण लिख लें, मनहा धन हरहा बराबर क्या हो जाएगा, मनोहरहा। ठीक, अब इसी में जो आपका तीसरा नियम है वो क्या लिख लें, विसर्ग का लोप हो जाना। क्या लिख लें, विसर्ग का लोप हो जाना। लोप मतलब गायब हो जाना। ठीक है ना, इसमें क्या है, विसर्ग के पहले हमें क्या चाहिए, बड़ा आ। विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए, बड़ा आ, किसी भी व्यंजन वर्ण पे हो, और बाद में जो है क्या होना चाहिए, स्वर, स्वरवर्ण, धन, तृतीय, चतुर्थ, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मृदु व्यंजन वर्ण। तृतीय वर्ग के तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम वर्णों क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। यदि विसर्ग के पहले बड़ा आ होगा और बाद में स्वर अथवा वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, या, वा, राला, हा वर्ण होंगे, तो यहां विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। बराबर विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, लोप, मतलब विसर्ग जो है वो हट जाएगा। जैसे हम देखें, देवः धन यान्ति, देवः धन यान्ति बराबर यहां विसर्ग हटा देंगे और जो का तो रहेगा देवा धन यान्ति। स्पष्ट है ना, बालकः पठन्ति। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसमें जो चौथा है नियम आपका वो है विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाना, रा हो जाना। तो चौथा जो नियम है वो क्या है, विसर्ग का क्या हो जाना, रा। विसर्ग का ओ, विसर्ग का लो मतलब लोप, और फिर विसर्ग का रा। विसर्ग का रा कहां होता है, जहां विसर्ग के पहले हमें छोटा आ, बड़ा आ नहीं चाहिए। छोटा आ और बड़ा आ नहीं होना चाहिए, इनके अलावा कोई भी स्वर हो। ठीक है ना, विसर्ग के पहले छोटा आ और बड़ा आ
नहीं चाहिए, कोई भी स्वरवर्ण हो। और बाद में वही बात है, क्या स्वरवर्ण, कोई भी स्वरवर्ण हो, धन आपके वर्ग के क्या हो, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, धन क्या है, या, वा, रा, ला और हा, ये वर्ण अगर आते हैं तो विसर्ग का क्या होना है, यहां विसर्ग का रा होना है। जैसे अपन देखें, अपन इसमें निधन जन, निधन जनहा बराबर क्या हो जाएगा, निर्जना, क्या हो जाएगा, निर्जना हो जाएगा, निधन जना बराबर निर्जना। और इसी में देख लें दुहधन आत्मा, स्वर वाली बात भी आई ना कि स्वर भी होगा बाद में तो भी रा होगा, तो दुहधन आत्मा बराबर हो जाएगा दुरात्मा। ठीक है, अपवाद के रूप में वो आपकी क्या है, नंबर 1 नमः और पुरः, नमः और पुरः के बाद का वर्ण आए, का वर्ण आए तो विसर्ग का क्या हो जाता है, ये सा, जबकि अन्य जगह नहीं होता है, केवल नमः और पुरा की जगह होगा तो क्या हो जाता है, विसर्ग का सा हो जाता है। जैसे नमः धन कारहा बराबर क्या हो जाएगा, नमस्कारः, नमः धन कारः बराबर हो जाएगा नमस्कारः। और वैसे ही पुरः धन कारः, भाई हमें क्या है, विसर्ग के बाद का से मतलब है कुछ भी हो, ठीक है ना, तो पुरः धन कारा बराबर क्या हो जाएगा, पुरस्कारः। इसी में जो दूसरा है अपवादई के रूप में मान लें, वो आपका क्या है, ऐसा, ऐसा और सा, ऐसा और सा के बाद कोई भी तो क्या है इसमें, ऐसा और सा के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आए, कोई व्यंजन वर्ण आए तो विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे ऐसा बालकः, ऐसा धन बालकः, कुछ भी लिख लो, ऐसा धन बालकः बराबर क्या हो जाएगा, विसर्ग घट जाएगा, एस बालका, एस बालकः। वैसे ही आप देखें सहा धन पठति बराबर क्या हो जाएगा, विसर्ग घट जाएगा, सा पठति, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, इतना याद रखो, वो चारों नियम याद रखो, इन दो चीजों को याद रखो। ये बिल्कुल संक्षिप्त में है और लगभग इसमें 80% जो है विसर्ग संधि समाहित हो गई है। मूल यही परिवर्तन होते हैं इसमें। अब देखो, अब देखो आप, यहां से है, देखो यहां से ये है, ये जो सा है वो पा में भी बन जाता है कहीं कहीं, तो वो अपन को पता रहता है कहाँ
लिखना है क्या है, जैसे निधन पाप है तो निष्पाप हो जाता है, यही सा बनता ना उसमें, है कि नहीं। तो कुछ ऐसे अपवाद हैं, और वो हम बंद कर दें उसको, थोड़ा रिकॉर्डिंग चालू है।